बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समझ नहीं लगती 5500 से ज्यादा लड़कियां जो कि इस्तेमाल हो रही थी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो भी सेक्सुअली असॉल्ट किया जा रहा था, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। वो बोल ही नहीं रही थी अपने घर वालों को या किसी को नहीं बता रही थी। क्या वजह है, ये क्या माहौल है? वो जानबूझ के कर रही थी, क्या मामला था? अब मैं आपको बता दूं कि जो रियलिटी है वो रियलिटी इसी तरह है। ईद के दिन, जिस दिन 28 जून था, उसी दिन इस इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो आदमी है खरांची साहब, जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, इसका आदमी पकड़ा गया। उसके पास से आइस वगैरह बरामद हुई। उसके पास से पुलिस को लीड मिली कि मामला यहां ये जो सेक्स ट्रैफिकिंग है, प्रोस्टिट्यूशन है, जबरदस्ती ब्लैकमेलिंग और सेक्स जो किया जा रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर एक्टिव है ग्रुप। उसमें कौन कौन है? एक तो रिटायर्ड मेजर हो गए जो पाक आर्मी के। मैं पाक आर्मी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं ये मामला बता रहा हूं कि उसका मेजर वहां पर इन्वॉल्व था। पता नहीं कैसी कैरेक्टर बिल्डिंग है इस मेजर शाह साहब की। क्या इसने इतनी हरकतें की? 5500 लड़कियों को ब्लैकमेल किया। उनको क्या है, उनको भेजते थे दूसरे लोगों के पास, अमीर लोगों के पास। क्या है, सेक्स के लिए। सेक्स पार्टीज होती थी वहां, डांस होता था, डांस पार्टीज, और उनके साथ क्या शराब पिलाई जाती, जो कि शराब की जो पिक्चर्स हैं वो भी सामने आई है। उनकी जो चैट है वो सारी लीक हो चुकी है। अब मामला क्या है, यहां में जो भी डिपार्टमेंट थे इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, एक डिपार्टमेंट ने ना कम से कम 7 से 8 जो टीचर हैं, अप्रोक्सीमेटली 15 टीचर होते हैं, 7 से 8 टीचर जो हैं, जो ममार होते हैं कौम के इस वक्त टीचर कहलाते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व थे। उनको क्या, उनको पता नहीं है दुनिया क्या चल रही है बहन। वो अपनी मगन में लगे हुए हैं और लड़कियों को असॉल्ट कर रहे हैं, उनके साथ जबरदस्ती सेक्स कर रहे हैं, नंबरों के लिए उनको अपने पास बुला रही हैं, अपने रातें गर्म कर रही। अब मामला क्या, इसमें जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट 11 स्टूडेंट जो कि पुलिस को मतलूब थे, उनके ऊपर एफआईआर थी, पुलिस चाहती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर वो पढ़ रहे हैं। मुमकिन नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे उन्होंने एडमिशन लिया? एक उनके ऊपर एफआईआर है। एचईसी क्या कर रही है, वो अपना एक धंधा चला रहे हैं, नेटवर्क चला रहे हैं। उनका काम क्या है? आइस बेचना, हशीश बेचना, चरस बेचना, शराब बेचना। इनका काम क्या है? ट्रैफिकिंग, जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो करना। अब ये ड्रग पेडलर क्या है? यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। जो स्टूडेंट होते हैं वो घर वालों से बहुत ज्यादा पैसे मंगवाते हैं। वो क्या है, वो अपना जो पैसा कहां पर इस्तेमाल कर रहा है? नशे पे इस्तेमाल। क्योंकि बहुत ज्यादा जो स्टूडेंट हैं वो नशा करते हैं। जो रियलिटी है यही है। मैं भी यूनिवर्सिटियों से होके आया हूं, मुझे पता है क्या रियलिटी है वहां पर, जो सूरत हाल है। अब ये क्या करते, एक लड़की को ब्लैकमेल किया, उसके साथ सेक्स किया, उसको कहते थे अपनी दोस्तों को लेके आओ। 3 से 4 दोस्त हैं, वो कहते थे कि इस लड़की के पास 3 दोस्तें और हैं, इसके पास 3 और हैं, ले आओ। अब क्या मामला है, इनके नंबर बढ़ाए जाते थे। इनके साथ क्या है, ये जो टीचर्स हैं बेशक्ल हैं, इनकी शक्लें नहीं है कि ये टीचर के काबिल हो। यूरोप में क्या होता है, सबसे बहुत मुश्किल काम यूरोप में टीचर बनना होता है। यहां क्या है, कोई मुंह उठाए टीचर बन जाता है। क्या है, बाद में यही रियलिटी होनी है इस्लामिक रिपब्लिक में, इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सेक्स प्रोस्टिट्यूशन ही भी होनी है। इसका हल क्या? हल है ईरान। ईरान में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, करप्शन ऑन अर्थ। जब भी नाम आए करप्शन और अर्थ तो समझ जाया करे वहां क्या है, वो इलीगल क्या है, प्रोस्टिट्यूशन। लीगल चाहे इलीगल, ये गलत है। इस्लामिक कंट्री में ऐसा नहीं होता। तो प्रोस्टिट्यूशन करे उसकी सजा है सर तन से जुदा, बस और कुछ नहीं। पाकिस्तान के चाहिए उस्ताद हैं, और ये मेजर साहब को लेके आने वाले कौन है? जो यूनिवर्सिटी के वीसी साहब हैं वही लेके आए। उनकी एमा पर उसको अपने पास बुलाया गया, उसको रखा गया। बाद में क्या इसी तरह लीड मिली ईद से। ईद के बाद इजाज साहब पकड़े गए। उसके बाद इनका जो ट्रांसपोर्ट का हेड है उसको भी पकड़ा गया, उसको सबसे छितरोल। अब सारा नेटवर्क एक्सपोज हो गया। ये एक यूनिवर्सिटी का नहीं, पाकिस्तान में जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पर यही हो रहा है और कुछ नहीं। ट्रैफिकिंग हो रही है, और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड काम है। लड़कियां होती हैं घर से बाहर होती हैं, ना तो पता होता है ना कुछ। क्या पेरेंट्स सोचते हैं पढ़ रही हैं, उनको पता नहीं है। वहां दोस्तों के साथ मिल रही हैं, जा रही हैं, उनको पता नहीं है। वो सुबह शाम यूनिवर्सिटी का नाम लेके हॉस्टल से निकलती हैं, बाहर रातें हो रही हैं, दिन गुजार रही हैं, कोई पतला नहीं है। मतलब शर्म और हया ही खत्म हो गई है मुल्क पाकिस्तान में। उम्मीद है कि आप भी अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस रखें, उनका ख्याल करें, उनको जो तरबियत अच्छी करें। ये पॉसिबल ही ना हो कल को ना आपको बताओ, ये पॉसिबल ही नहीं है। 5500 लड़कियां कैसे ये एक ट्रैप में फंस रही, वो जानबूझ के कर रही है, नंबर ले रही हैं, इंजॉय कर रही हैं 5-5 साल अपनी यूनिवर्सिटी में। वो भी बाद में इनका पता नहीं है क्या होना क्या नहीं। मुल्क का यही जो सोसाइटी है, यही जो बच्चे हैं, आज इनके साथ ये हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं, आज ये अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हैं। कल इनको फ्यूचर में जब पाकिस्तान आएगा, इन्होंने पाकिस्तान का अपने से ज्यादा बुरा हाल करना है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।